जी, अब आपके सामने साइंस के हवाले से कुछ अहम क्वेश्चन का जिक्र हम करने जा रहे हैं जो बड़े मारूफ हैं और बड़े ज़्यादा आते हैं। तो ज़रा सुनते जाएं, बड़े अहम सवाल है। शेख उर रईस किसे कहा जाता है? एक, बाबाए कीमिया, दो, मुअल्लिम अव्वल, मुअल्लिम सानी, तीन, चार, इमाम तिबियात, पांच, अलजबरा का मौजिद, छह, सिफर या आदाद का मौजिद, सात, तजर्बाती उसलूब का मौजूद, ये मैंने आपको बता दिया। और ऐसे ही मारूफ सर्जन या पहले सर्जन, ये वाले क्वेश्चन, ठीक है। और शेख उर रईस बू अली सीना, शेख उर रईस की इस्तिलाह किसके लिए बोली जाती है? बू अली सीना के लिए। बू अली सीना वो है जिन्होंने जाबिर बिन हयान के दांतों को सोने में बदलने का जो नजरिया है उसकी मुखालफत की है, बू अली सीना ने। और बाबाए कीमिया, ये जाबिर बिन हयान का लक़ब है। बाबाए कीमिया जाबिर बिन हयान। अब अमवी दौर के जो कीमियादात है वो खालिद बिन यजीद है, वो मैं कल आपको बता चुका हूं। मुअल्लिम अव्वल है अरस्तु, जब आप फलसफा पढ़ेंगे इंशाल्लाह उसमें भी पढ़ेंगे। मुअल्लिम सानी है अल फराबी। अच्छा, यहाँ पे याकूब किंदी का भी नाम आता है, मगर अबू इसहाक याकूब किंदी जो है वो एक मुतरजम थे, तर्जमे किया करते थे मुख्तलिफ किताबों के, और ये मामून रशीद के दौर के अहम फिलासफर थे। इमाम तिबियात कहा जाता है इब्नुल हैसम को, या इमाम बसरियात भी, आंखों के बारे में। अलजबरे का मौजद और सिफर का मानी ये मूसा ख्वारिज़मी, कैलेंडर किसने इजाद किया? उमर खयाम ने। कैलेंडर उमर खयाम ने। मारूफ सर्जन कौन है? अबुल कासिम ज़हरावी, ये मारूफ सर्जन है। तो ये कुछ आपके अहम सवालात हैं। मज़ीद मैंने आपको इसमें बड़ी डिटेल से बता भी दिया है, आपने उसको याद रखना है। इसमें किसी को कोई समझ ना आई हो वो बता दे, चूँकि अभी इस्लाम और साइंस के हवाले से जो मुस्लिम साइंसदानों का जो जिक्र है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसकी असलूब का पानी सर, जी सर, तजर्बाती असलूब का पानी कौन? रॉजर बेकन, दौराने खून का नजरिया इब्नुल नफीस का। अल्लाह। अब हम ना आपको सब्जेक्ट्स के हवाले से इस्लाम और साइंस के रियाजी में किसकी खिदमात है, कीमिया में किसकी खिदमात हैं, तिबियात में किसकी खिदमात हैं, उस हवाले से आपको बड़े अहम क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला आज इस टॉपिक को हम वाइंड अप करेंगे, तो आपने बड़ी तवज्जो से सुनना है। रियाजी में खिदमात, इस पे अहम सवाल जो आ सकते हैं आपको 80% हमने कर लिया, मगर मजीद इसमें आपके बड़े बड़े सवाल होंगे। रियाजी की 3 बड़ी शाखें हैं, हिसाब, जबरा, जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री जिसको कहते हैं। रियाजी की 3 बड़ी शाखें। आगाज इसका 9वीं सदी में हुआ है और 11वीं सदी तक ये चलती रही हैं। यूनानी और हिंदी कुतुब के तराजम किए किसने? मूसा ख्वारिज़मी ने। यूनानी और हिंदी कुतुब के तराजम ये मूसा ख्वारिज़मी ने वहां से किए। चूंकि आप यूनान को देखें, फिसागोरस को देखें, एनेक्सिमेंडर को देखें, तो वहां पे हमें पता चलता है कि रियाजी की टर्म्स जो है ना वहां पे बोली जाती थी। तो उन किताबों के आगे तर्जमे किए जब और अपनी जुबान में लेके और इजाद किया मुसलमानों में, तो ये मूसा ख्वारिज़मी थे। इल्मुल आदाद के बानी, ये भी सवाल आ जाता है। इल्मुल आदात
इसके बानी भी मुसलमान हैं और खास तौर पर मूसा ख्वारिज़मी का नाम आता है, मूसा ख्वारिज़मी का नाम। सिफर का इस्तेमाल भी मुसलमानों ने किया, सिफर का इस्तेमाल, और यह भी मूसा ख्वारिज़मी का है। जज़र निकालने का तरीका यह भी याद रख लें, जज़र निकालने का तरीका किसने बताया? ये नाम है अबुल हसन अली बिन अहमद निस्वी। अबुल हसन अली बिन अहमद निस्वी, ये वो है जिन्होंने जज़र निकालने का तरीका बताया, और इन्होंने फिर 17 का जज़र बताया, 17 का जज़र भी इन्होंने बताया। उमर खयाम ने भी, ये रियाजी पे भी बात कर रहे हैं, उमर खयाम ने भी जज़र पर तहकीक की है, जज़र पर तहकीक की है उमर खयाम ने भी। और मुस्लिम रियाजीदान ख्वारिज़मी, उमर खयाम और कमालुद्दीन यूनुस ने सवालात हल कर दिए। यानी कि ये 3 तो मुस्लिम साइंसदान हैं, उमर खयाम, ख्वारिज़मी और कमालुद्दीन यूनुस, इन्होंने बहुत सारे सवालात हल किए। अलजबरा और इशारी निज़ाम भी मुसलमानों के हैं, और ये कहा जाता है इब्ने सरमा करमानी और इल्मे हिंसा ज्योमेट्री का। इल्मे हिंसा किसको कहते हैं? आजकल के हिसाब से रियाजी को कहा जाता है, ट्रिग्नोमेट्री जो है ज्योमेट्री को कहा जाता है, ठीक है। इब्ने समा करमानी ये इल्मे हिंसा का और ज्योमेट्री का बानी, इब्ने समा करमानी ज्योमेट्री के हवाले से। इसके बाद आता है अलजबर का बानी, मैंने बता दिया मूसा ख्वारिज़मी है, और मूसा ख्वारिज़मी से भी आगे अगर अलजबरे पे काम किया है ना तो वो उमर खयाम है। उमर खयाम, इसने मूसा ख्वारिज़मी से भी ज्यादा अलजबरे पर काम किया है, अलजबर पर मूसा ख्वारिज़मी का काम किया है। स्पेन में जो रियाजी है अबू उबैदा मुस्लिम बिन अहमद था, जो कुर्तबा का वासी। स्पेन में रियाजी का इल्म वो कौन लेके आए हैं? वो मुस्लिम बिन अहमद, मुस्लिम बिन अहमद जो कि कुर्तबा का वासी, कुर्तबा का वासी। तो ये आपका इल्मे रियाजी के हवाले से आप बात याद रख सकते हैं कि यूनानी और हिंदी कुतुब का तर्जुमा किसने किया? ख्वारिज़मी ने। इल्मुल आदाद के बानी मुसलमान और ख्वारिज़मी। सिफर का इस्तेमाल ख्वारिज़मी ने किया। जज़र निकालने का तरीका अबुल हसन अली बिन अहमद निस्वी ने, और 17 का जज़र निकाला। उमर खयाम ने भी जज़र पर तहकीक की, और इब्ने समा करमानी ने ज्योमेट्री को इजाद किया। उमर खयाम मूसा ख्वारिज़मी ने अलजबरे को जो है, उमर खयाम ने मूसा ख्वारिज़मी से ज्यादा जबरे पे काम किया। और स्पेन में जो रियाजी का इल्म लेके आए मुस्लिम बिन अहमद कुर्तबा का जो बासी था वो वाला। इसके बाद हम बात करते हैं कीमिया पर। आज लाइट नहीं है, अभी यूपीएस है और वो भी बंद होने वाला था, इस वजह से हमने ये फैन भी ऑफ कर दिया ताकि हमारी क्लास डिस्टर्ब ना हो। तो कीमिया में जो मुख्तलिफ खिदमात हैं, मुख्तलिफ अनासर को कीमियाई तरीका से मिलाकर नए मुरक्कबात बनाना ये कीमिया कहलाता है। मुख्तलिफ अनासर को कीमियाई तरीके पर इकट्ठे करना और इनसे नए मुरक्कबात बनाना ये क्या कहलाता है? कीमिया। और ये बनु उमैया के दौर में इसकी इब्तिदा हुई। और मैंने बताया खालिद बिन यजीद था इसकी इब्तिदा करने वाला। खालिद बिन यजीद को पहला शख्स समझा जाता है जिसने कीमिया पर काम किया। जाबिर बिन हयान दूसरे नंबर पर है और अतार बिन हयान का बेटा था। अतार बिन हयान का बेटा। सोना बनाने का जुनून इसी को था। तजुर्बाती कीमिया का बानी। अब ये कहा जाता है ना, अगर तजुर्बाती कीमिया का जो बानी है वो जाबिर बिन हयान। कुराए अम्बीक कीमिया के अंदर जो इस्तेमाल होने वाली है वो भी इन्होंने। इल्मे तस्ईर, कलमाओं का तरीका, फिल्टर का तरीका, तेजाब, सोने को पिघलाने वाला तेजाब और माउल मुलूक, ये आपने याद रखना है। ये जाबिर बिन हयान के हवाले से है। माउल मुलूक कीमिया का बाबा आदम जाबिर बिन हयान,
माल मुलूक बनाने वाला जाबिर बिन हयान, सोने को पिघलाने वाला कीमिया में जाबिर बिन हयान, तेजाब बनाने वाला गंधक का, शोरबे का, कलमी तेजाब जाबिर बिन हयान, फिल्टर का तरीका जाबिर बिन हयान, इल्म तस्वीर और कुरान अंबीक और कलमाओं का तरीका ये बताने वाले कौन हैं? जाबिर बिन हयान हैं। तो एक अहम खिदमात है इनकी जाबिर बिन हयान की कीमिया के अंदर। और दूसरे नंबर पर जो नाम आता है कीमिया के अंदर वो अबू बकर ज़करिया राजी का है। आपका मरहम का तजर्बा अबू बकर ज़करिया ने, मरहम का तजर्बा ये बंदर पर इन्होंने इस्तेमाल किया था। पहले बंदर पर तजर्बा किया था, मरहम के इस्तेमाल का तजर्बा बंदर पर इन्होंने किया था। किताबुल असरार ये उसमें रह गई थी। किताबुल असरार जो है अबू बकर ज़करिया राजी की किताब है। और दूसरा बानिए कीमिया, दूसरा बानिए कीमिया अबू बकर का नाम है, अबू बकर ज़करिया राजी, अबू बकर ज़करिया राजी दूसरा बानी है। इब्ने सीना ने 21 किताबें लिखी इस पे। और वैसे दूसरा बानी ना इब्ने सीना को भी कहा जाता है। बहरहाल आपने पहले को याद रखना है। हाँ? अच्छा, अलात की इन्होंने तशरीह की है, अलात की इन्होंने तशरीह की है। अबू मंसूर मौफिक बिन अली हरवी इन्होंने भी कीमिया पर बातें जो किताबें लिखी हैं। जहरीले मुरक्कबात की निशानदेही की है अबू मंसूर मौफिक बिन अली हरवी ने। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल, प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल भी कीमिया के अंदर अबू मंसूर मौफिक बिन अली हरवी ये थे, इन्होंने इस्तेमाल किया। इस तरह आगाज होता है। इसके बाद तिब्बियात का, कीमिया के अंदर आपको सारी चीजें हमने बता दी हुई हैं। इसके बाद तिब्बियात का आगाज होगा और इसके साथ ही आपकी ये क्लास इंशाल्लाह ताला वो वाइंड अप हो जाएगी। ठीक है, तिब्बियात में आगाज बनु उमैया से, बाकायदा आगाज शुरू तो हो गया था, बनु उमैया थे, मगर बाकायदा जो है ना आगाज वो बनु अब्बास से हुआ है, बनु अब्बास से। कोई नहीं, अबू जाफर ने कैसर रूम से कुछ किताबें, अबू जाफर मंसूर उन्होंने कुछ किताबें मंगवाई। और बाबाए बसरियात इब्नुल हैसम हैं, इन्होंने फिर इस पर बहुत सारा काम किया। किताबुल मनाज़िर लिखी रोशनी पर। तजुर्बात को ये 3 बार दोहराते थे इब्नुल हैसम, इनके बारे में ये याद रखना है, तजुर्बात को 3 बार दोहराते थे, ये भी याद रखना है। इनकाश रोशनी, आंख की साख्त, आंख की साख्त, इनकाश रोशनी, इनके बारे में भी इब्नुल हैसम ने बातें की हैं। रोशनी की रफ्तार के बारे में किताबुल मनाज़िर, इल्म रोयत, नमाज जो कसूफ है, सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण, अदसों और आर्टिकल मुतारफ करवाने वाले इब्नुल हैसम हैं। इनके सूरज ग्रहण की वजूहात बयान करने वाले और चांद ग्रहण की वजूहात बयान करने वाले और अदसा की वजूहात बयान करने वाले और नूरे जिस्म की 3 शक्लें बयान करने वाले। नूरे जिस्म की कितनी शक्ल है? 3 शक्लें ये बयान करने वाले इब्नुल हैसम है। अल बैरूनी ने कीमती पत्थरों का वजन किया, अल बैरूनी ने कीमती पत्थरों का वजन किया। रोशनी की रफ्तार आवाज की रफ्तार से 2 गुना है, ये भी बात कही। समुद्री पानी नमकीन होने की वजह ये भी अल बैरूनी ने बताई। इब्ने सीना फलसफी और तबीब था और माहिर तिबियात, यानी कि इब्ने सीना का नाम भी फिजिक्स के अंदर आता है। वो एक बड़ा तबीब था और इसके साथ साथ तिबियात का माहिर था। हरकत, कुव्वत, रोशनी, खला और साइका जो बिजली कड़कती है उसके बारे में इब्ने सीना ने हमें वजूहात बताई, वो क्यों कड़कती है। छोटे से छोटा आला मापने का जो आला होता है वो भी इब्ने सीना ने मुतारफ करवाया। और तिबियात में किसाफ्त इजाफी ये उमर खयाम ने इजाफा किया।
उमर खयाम ने बताई इसके बारे में कि साख्त इजाफी के बारे में। अब बिजली के असबाब और बिजली कड़कना, खला के बारे में, रोशनी के बारे में, कुव्वत के बारे में, ये सारा बताने वाले कौन थे? इब्ने फीना। बंद कर देना।